वनांचल टीवी 24 लाइव। जेएलकेएम के जयराम महतो के चुनावी दंगल में पैर रखते ही सियासी हलचल हुई शुरू। टाइगर जयराम को इस चुनाव में हल्के से लेना चुनावी दंगल में खिलाड़ियों को धोखा दे सकता है। जयराम महतो अपने निर्धारित दैनिक कार्यक्रम के तहत पार्टी प्रत्याशी रामदास मुर्मू और समर्थकों के साथ साधारण तरीकों से चुनावी प्रचार में निकल पड़ते हैं। शायद उनकी यही सादगी लोगों के लिए एक अलग पहचान बनाने में मदद मिल रही है। चलिए जानने के लिए यात्रा कीजिए मैं और सहयोगी संजय कुमार दास के साथ। चुनावी प्रचार में जेएलकेएम के प्रत्याशी रामदास मुर्मू के सारथी बने हैं जयराम कुमार महतो। सवेरे से लेकर देर रात तक लगभग 2.5 दर्जन से अधिक गांवों में कभी पैदल चलकर जनसंपर्क कर रहे हैं तो कभी गांव के चौपालों में उनसे मिलने और कुछ सुनने के लिए गांवों के नर नारी बच्चे और बड़े बुजुर्ग रोक लेते हैं। गांव में ढोल ताशा और छौ नृत्य के साथ स्वागत किया जा रहा है जयराम कुमार महतो और पूरे टीम का, क्योंकि जयराम कुमार महतो का नाम झारखंड के गलियारों में अल्प समय में चर्चित होने के कारण कुछ अधिक ही चेहरे गांव घरों में बने हुए हैं। यही वजह है कि जयराम को सामने पाकर ग्रामीण मिलने के लिए रास्ता रोकने लगे हैं। इस क्रम में वनांचल के झारखंड न्यूज ब्यूरो हेड दीपक नाग के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, पर्यटन को बढ़ावा देने और घाटशिला विधानसभा के धरातल में अपार खनिज संपदा है। अगर यहाँ के जनता रामदास मुर्मू को आशीर्वाद दे तो यहाँ के कच्चा खनिज संपदा बाहर नहीं भेजा कर इसी क्षेत्रों में कल कारखानों को खोला जा सकता है, जिससे पूरे क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास होगी। साथ ही प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बेरोजगारी दूर रह सकती है और पलायन भी समाप्त हो सकती है। जयराम कुमार महतो ने अनेक मुद्दों पर झारखंड सरकार को आड़े हाथों लिया। जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं यहाँ बात ये कर रहे हैं, घाटशिला का जो क्षेत्र है ये देख सकते हैं, प्रकृति की बड़े खूबसूरती के साथ इसे संवारा है और दलमा की पहाड़ी बगल से होकर जो मैंने गुजरती है, तो हमें लगता है कि पर्यटन के रूप में इसको विकसित कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ कई ऐसे मिनरल्स यूरेनियम्स को पूरे विश्व 2 दर्जन से ज़्यादा जो यहाँ में बाई प्रोडक्ट है यहाँ के अंडरग्राउंड। उन बाई प्रोडक्ट्स को हम लोग दूसरे राज्यों में क्यों ले जाने से हम इन्वेस्टर को यहाँ आमंत्रित करें। दूसरी बात, नियमता एक नीति के साथ यहाँ उद्योग कल कारखाने लगा के जो हमारे खनिज है उन्हें तो निकाल कर ले जाकर उनका पक्का बनाया जा रहा है, दूसरे राज्यों में पक्का बनाया जा रहा है हमारे कच्चे पदार्थों को। तो पक्के यहाँ बने, जब पक्के बनेंगे तो बहुत सारे चीज़ें सामने आएंगी, श्रम सामने आएगा, पूंजी सामने आएगी, जमीन आएगा, कल कारखाने लगेंगे। तो इससे क्या होगा कि रोजगार का साधन और सृजन यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए हो सकता है। इसलिए मेरा मानना है कि जब हमारे कैंडिडेट अगर जीतते जाते हैं तो विधानसभा में रोजगार सृजन के नए मुद्दों पर चर्चा करेंगे, उन पर बहस करेंगे और सरकार से मुखर होकर बातें रखेंगे और नेक दिल अच्छे और ऐसे लोगों को मौका दिया जा सकता है जो सामाजिक सद्भावना के तहत यहाँ आए, लगे कि हम अगर कुछ लेने आ रहे हैं तो कुछ लेने भी आ रहे हैं, इस सोच से आए और उनको स्वागत करके राज्य की सरकार लाए और इन क्षेत्रों के डेवलपमेंट के बारे में सोचें। घाटशिला जमशेदपुर बगल में है, लेकिन घाटशिला का जो ग्रामीण क्षेत्र है लगता है उनके जीवन शैली में लगभग 20 साल का अंतर है, इसलिए ये सोचने की आवश्यकता है। आर्थिक अवस्था यहाँ से बहुत मंदी चल रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो आप मैया सम्मान योजना को किस आधार पर? देखिए वो तो केवल एक दिखावा है। मैया सम्मान योजना हुआ कि दे कहाँ से रही है, वृद्धा पेंशन बनते हैं, विधवा पेंशन बनते हैं, दिव्यांग पेंशन समय समय पर नहीं मिलता है, जल सहिया, स्वास्थ्य सहिया, आंगनबाड़ी की सहायिका, सेविका, तमाम जो बहनें हैं, दीदीगण हैं, स्वास्थ्य की सबकी जो मानदेय है उसे रोक दिया जाता है, समय पे नहीं दिया जाता है। तो कुल मिलाकर उधार से कटौती करके इधर भरपाई की जा रही है, कुछ विशेष ये नहीं है। इसकी सर इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, यही खाली घुमा फिराया जा रहा है। अभी स्कॉलरशिप बन रहे हैं, छात्रों की क्या स्थिति है, मैया को 2,500 में आप खुश कर रहे हैं और भैया का जीवन चौपट कर रहे हैं।
क्या होगा, उन बच्चों का पलायन कर जाएंगे। बहरहाल जनमत के दिलों को कौन भाएगा है और किस कारण भाएगा, ये तो मतदाता ही बेहतर जान सकते हैं।